जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, आज तुम्हें जोसा की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होता है josa.nic.in इस वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने जेईई मेंस या एडवांस के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करना होता है, जहां पर आप अपने सारे डिटेल्स को देख लीजिए और वेरीफाई कीजिए कि सही है या नहीं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है अपने चॉइस फिलिंग का। तो आपको जो भी कॉलेजेस में जो भी ब्रांचेस मिल रहे हैं उसका चॉइस फिलिंग कीजिए, और इस चॉइस फिलिंग के लिए जोसा के लास्ट ईयर के डेटा को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो कि आपको जोसा के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, और उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए। तीसरा, चॉइस फिलिंग के बाद कभी भी अपने चॉइसेस को लॉक मत कीजिएगा, क्योंकि चॉइसेस अगर नहीं भी लॉक किए जाए तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, पर अगर आपने एक बार चॉइसेस को लॉक कर दिया तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। चौथा, मॉक अलॉटमेंट। आप जैसे ही इन सारे चॉइसेस को भर देते हैं उसके बाद आपका होता है एक मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट में आपको यह पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और किस राउंड में मिल रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फाइन, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, ताकि अपने मन पसंदीदा ब्रांच और कॉलेज को ले पाए। और उसके बाद फाइनली आपको बता दूं कि टोटल जोसा के वेबसाइट पे 2 मॉक राउंड दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चा अपने फील्ड चॉइसेस को हिसाब से क्या कॉलेज मिल रहा है ये देख पाए, और टोटल 5 राउंड्स होते हैं। इन 5 राउंड में से किसी भी राउंड में आपको सीट मिलने की आशंका है। और फाइनली जब आपको काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाए तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 35,000 रुपीज देकर इस सीट को ब्लॉक करना होता है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 15,000 रुपए देकर सीट ब्लॉक करना होता है। ये पैसे आगे चलकर कॉलेज की फीस में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन पैसों का इंतजाम आपको स्वयं करना होगा। यहाँ पर कोई बैंक लोन काम नहीं आता है और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली हेल्प नहीं करती। हाँ, इस बीच में अगर आपको कोई ऐसा सीट अलॉट होता है जिस सीट में आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन आप वो सीट छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों को: फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट। फ्रीज का मतलब होता है कि आप अपने चॉइसेस को लॉक करना चाहते हैं और आप उसी चॉइस के साथ जाना चाहते हैं। स्लाइड का मतलब होता है कि आप उसी सेम कॉलेज में रहना चाहते हैं, लेकिन उस सेम कॉलेज में अगर बेटर ब्रांच मिलेगा तो आप उसमें जाना चाहेंगे। और फ्लोट का मतलब होता है कि आप कोई भी बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांच मिले जो आपने भरा है तो आप उसमें जाना चाहेंगे। इन 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप और बेटर सीट भी ले सकते हैं। एक बार जब आपका सीट फाइनल हो जाता है उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन, और इस वेरिफिकेशन के बाद आप अपने फ्लोट, स्लाइड या फ्रीज ऑप्शन को भी एक्सरसाइज कर पाएंगे। फाइनली जोसा के काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद एक सीसैप राउंड की काउंसलिंग भी होती है, जिसमें बच्चा वापस से रजिस्टर करके और फिर से एक बार काउंसलिंग में बैठ सकता है उन सीटों के लिए जो सीटें बच गई हैं और वो आईआईटीज की नहीं हो। एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई की सीटें सीसैप से ली जा सकती हैं, और यहाँ पर कई बार बहुत पीछे के रैंक पे बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो अगर आप जोसा और सीसैप की काउंसलिंग पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिटेल जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।